नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र चुनाव के नतीजा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2050 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस बार के चुनावों ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है, जो आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की दिशा को निर्धारित करेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की है। यह जीत न केवल पार्टी के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह जीत उनके विकास और शासन के विजन के लिए स्पष्ट जनादेश को रेखांकित करती है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में विकास, सुशासन और पारदर्शिता को प्रमुख मुद्दा बनाया था और जनता ने उनके इस विजन को पूरी तरह से समर्थन दिया है। जीत के पैमाने ने राज्य के राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है, जहां विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सत्ता के संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। महायुति की इस जीत ने राज्य की राजनीति में एक नई दिशा दी है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चुनाव में सभी पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था और यह कड़ी टक्कर वाला था। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और हर उम्मीदवार ने अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत की थी। बीजेपी और उसके सहयोगियों वाली महायुति मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आमने सामने थी। ये चुनाव न केवल पार्टियों के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन महाविकास आघाड़ी को शुरू से ही कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। महाविकास आघाड़ी ने भी अपने चुनावी अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नतीजे महायुति के लिए सबसे आशावादी भविष्यवाणियों से भी आगे निकल गए। यह जीत न केवल महायुति के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। गठबंधन ने विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और अच्छी खासी सीटें जीतीं। यह जीत महायुति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति को और भी प्रभावित करेगी। इस शानदार जीत का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिसमें एक सुव्यवस्थित अभियान, प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और मतदाताओं के साथ एक मजबूत संबंध शामिल है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में हर छोटे बड़े मुद्दे को ध्यान में रखा और मतदाताओं के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। ये नतीजे राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। यह जीत न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों के दूरगामी परिणाम है, न केवल राज्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। यह जीत बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगी। यह भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में बीजेपी की स्थिति के मजबूतीकरण का संकेत देता है। यह जीत बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आने वाले समय में उनकी राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करेगी। नतीजों ने महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और आने वाले चुनावों के लिए एक नई योजना बनानी होगी। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति चुनावों में एक बड़ी ताकत साबित हुई। इस महायुति ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। गठबंधन की सफलता का श्रेय रणनीतिक गठबंधनों, प्रभावी प्रचार और उन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को दिया जा सकता है जो मतदाताओं को पसंद आए। इन मुद्दों में विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय शामिल थे, जो हर वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहे। प्रभावी प्रचार ने मतदाताओं के दिलों में जगह बनाई। उम्मीदवारों ने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इसने मतदाताओं के बीच एक विश्वास का माहौल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मोदी की करिश्माई नेतृत्व शैली और उनकी स्पष्ट दृष्टि ने मतदाताओं को प्रभावित किया। उनका विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित अभियान मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को पसंद आया। विकास परियोजनाओं की घोषणाओं और उनके सफल कार्यान्वयन ने लोगों का विश्वास जीता। पार्टी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं की ताकत ने भी उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, घर घर जाकर प्रचार किया और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया। बीजेपी के सहयोगियों ने अपने छोटे आकार के बावजूद महायुति की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सहयोगियों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम किया
और महायुति के लिए महत्वपूर्ण वोट जुटाए। उन्होंने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वोट दिलाए, जिससे गठबंधन की कुल संख्या में योगदान हुआ। मतदाताओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए महायुति ने हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा। एक ही मंच पर विविध राजनीतिक ताकतों को एक साथ लाने में महायुति की सफलता एक जीत का फॉर्मूला साबित हुई। इसने यह दिखाया कि विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद एकता और सहयोग से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। गठबंधन की जीत भारतीय राजनीति में एकता और रणनीतिक गठबंधनों की ताकत का प्रमाण है। यह जीत यह भी दर्शाती है कि जब विभिन्न दल एक साथ आते हैं तो वे एक मजबूत और प्रभावी शक्ति बन सकते हैं। यह सफल गठबंधन बनाने और बनाए रखने की बीजेपी की क्षमता को भी उजागर करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके निरंतर प्रभुत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। बीजेपी की यह रणनीति अन्य राज्यों में भी अपनाई जा सकती है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र चुनावों में महाविकास आघाड़ी की हार गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। यह हार न केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा धक्का है, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक निराशाजनक क्षण है। बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव के बाद हुए मतभेद के बाद 2019 में बने इस गठबंधन को शुरू से ही कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। यह गठबंधन, जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच बना था, ने कई चुनौतियों का सामना किया। गठबंधन के भीतर आंतरिक मतभेद और सामंजस्य की कमी को उनकी हार के प्रमुख कारकों के रूप में देखा जा रहा है। नेताओं के बीच लगातार असहमति और विचारों का टकराव गठबंधन की एकता को कमजोर करता रहा। महाविकास आघाड़ी मतदाताओं के सामने एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उनके प्रयासों में निरंतरता की कमी थी। उनके अभियान में एक स्पष्ट और सुसंगत संदेश की कमी थी, जो मतदाताओं को आकर्षित कर सके, जिसमें राय और दृष्टिकोण में अंतर अक्सर सार्वजनिक रूप से सामने आते थे। यह सार्वजनिक असहमति मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा करती थी, जिससे गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा। बीजेपी की आलोचना करने और केंद्र सरकार के भीतर कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने पर केंद्रित महाविकास आघाड़ी का अभियान मतदाताओं को पसंद नहीं आया। उनके आरोपों को मतदाताओं ने गंभीरता से नहीं लिया और यह रणनीति उलटी पड़ गई। मतदाता बीजेपी के विकास और स्थिरता के संदेश के प्रति अधिक झुके हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने अपने अभियान में विकास, स्थिरता और प्रगति के मुद्दों को प्रमुखता दी, जो मतदाताओं के लिए अधिक आकर्षक साबित हुए। यह हार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के 3 मुख्य घटकों के लिए एक बड़ा झटका है। इन दलों के नेताओं के लिए यह एक आत्ममंथन का समय है, जहां उन्हें अपनी रणनीतियों और नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। यह राज्य में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वे इस हार से उबर पाएंगे और फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नतीजे वैचारिक रूप से विविध दलों के गठबंधन के भीतर एकता बनाए रखने की चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। यह स्पष्ट है कि विभिन्न विचारधाराओं और प्राथमिकताओं वाले दलों के लिए एकजुट रहना कितना कठिन हो सकता है। भविष्य में महाविकास आघाड़ी को अपनी आंतरिक संरचना और रणनीतियों पर ध्यान देना होगा, ताकि वे एक मजबूत और सुसंगत मोर्चा पेश कर सकें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाविकास आघाड़ी को अपनी नीतियों और अभियानों में अधिक स्पष्टता और सुसंगतता लानी होगी। उन्हें मतदाताओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना होगा और उनकी चिंताओं को समझना होगा। भविष्य में महाविकास आघाड़ी को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और एक मजबूत, एकजुट और स्पष्ट संदेश के साथ मतदाताओं के सामने आना होगा। केवल तभी वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा सकेंगे और एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पार्टी के नेतृत्व और राज्य के लिए उसके विजन के लिए एक स्पष्ट जनादेश है, जो जनता की उम्मीदों को दर्शाता है। जीत का पैमाना बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता और समाज के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं से जुड़ने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। पार्टी का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के मिश्रण पर केंद्रित अभियान मतदाताओं को बहुत पसंद आया। विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं पर बीजेपी के जोर ने मतदाताओं, खासकर ग्रामीण इलाकों में को प्रभावित किया। बीजेपी की जीत का श्रेय उसके मजबूत संगठनात्मक ढांचे और उसके कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत को भी दिया जा सकता है। अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने और मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने की पार्टी की क्षमता ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नतीजे इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि बीजेपी के विकास और सुशासन के संदेश को महाराष्ट्र के लोगों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। पार्टी की जीत राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उसके लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।